आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में जाएं। उसके पहले छोटा सा दुआ करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करते हैं। ये वचन सुनने वाले सारे बहन भाइयों के जीवन में तू काम करना, तेरी उपस्थिति काम करने पाए, उनसे आप डायरेक्टली बात कीजिए। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आज हम लोग जो विषय पढ़ने वाले हैं वो आप सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुने होंगे। नीति वचन 3:5, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। 2021 में ये वचन को देखने वाले कई लोग अपना समझ को उपयोग कर रहे होंगे। आप अपने बुद्धि को लगा रहे होंगे घर बनाने के लिए, कोई डिग्री पढ़ाई करने के लिए, अपने जीवन में बहुत सारा सक्सेस के लिए, धन दौलत कमाने के लिए, कोई बिजनेस स्टार्ट किए होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपना समझ तो लगाया, अच्छी बात है। क्या आपने प्रभु से उसकी इच्छा मांगी? कई जन का क्वेश्चन रहेगा, हमने दुआ तो किया था, पता नहीं। तो फिर हम लोग को कैसे पता चला कि हम लोग प्रभु को संपूर्ण मन से भरोसा रख रहे हैं? मेरे प्रिय बहन भाइयों, 2021 आप सबके लिए आशीष को लाए। मैं चाहता हूँ आपने कई सारे मीटिंग के प्लानिंग्स, मिनिस्ट्री के प्लानिंग्स, चर्चों के प्लानिंग्स, अपने लिए खुद के लिए भवन या घर बनाने के लिए, अपने लिए बाइक, मोबाइल, कुछ अच्छा पढ़ाई करने के लिए बहुत सारा प्लानिंग्स लगाया होगा। लेकिन आज मसीह की ओर से मैं आप सबको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा। बाइबल बताती है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। बाइबल में जितने विद्वान लोग हैं वो सब परमेश्वर की समझ का सहारा लेते हैं, और हम लोग जो इस धरती पे हैं, हम लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं, और हमारे जीवनों में हम अपनी समझ का सहारा लेके फेल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते। बाइबल इसीलिए इंसान को बता रहा है, इस संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी इंसान, बात करने में, समझ रखने में, जानवरों, पक्षियों और मछलियों और जल जंतुओं में भी हम लोग थोड़ा स्पेशल है। हमको खुदा ने अपना समझ दिया है। हम लोग अपनी समझ से बहुत कुछ करते हैं, धन कमाने के लिए, अपना जीवन को चलाने के लिए, मिनिस्ट्री चलाने के लिए बहुत सारा कोशिश में। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर क्यों हमसे डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे? क्यों हमारे जीवनों में हमारा समझ काम नहीं कर रहा है? हम लोग हर बार कुछ करने जाते हैं और फेल क्यों हो जाते हैं? असफलता हमारे जीवन को क्यों स्पर्श करती है? कारण एक ही है, हम लोग अपना समझ लगाते हैं, अपना बुद्धि लगाते हैं, अपना टैलेंट लगाते हैं। ये वीडियो को देखने वाला आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप अपना टैलेंट लगा रहे हैं, वहाँ खुदा का कोई रोल ही नहीं। आप अपना बुद्धि लगा रहे हैं, खुदा को कोई प्लेस ही नहीं। लेकिन बाइबल बताती है कि हर काम करने के पहले खुदा से दुआ करना। बहुत सारे लोग अच्छा काम करने के पहले खुदा से दुआ करना, तो फिर फेल क्यों हो रहे? आप चर्च बनाने के लिए खड़े हो गए पास्टर साहब, लेकिन आप चर्च नहीं बना पाए। क्यों? आपने अपनी बेटी या बेटे का शादी करने के लिए लड़की को तो देखा, लेकिन वो लड़की आपके बेटे या बेटी को रिजेक्ट करके वो पर्सन दूसरे के साथ भाग जाता है। क्यों? आप बैंक से लोन लेते हैं कुछ करने के लिए, और वो पैसा खर्च करके वो लोन का बजट भी आप अपने ही सिर पे डाल लेते हैं। क्यों? क्यों आपके जीवन में ये सारा श्राप आ रहा है?
क्यों आप काम कुछ करना चाह रहे कुछ और होता है? कारण यही है कि हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। बाइबल बताती है कि वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज मैं ये वचन सुनने वाले सबसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या यहोवा पर भरोसा है? आपने अपना हर काम करने के पहले प्रभु को सौंप दिया? क्या आपने हर काम करने के पहले प्रभु को बता दिया? नहीं। हम लोग अपना ब्रेन लगाते, अपनी बुद्धि लगाते। अगर हमसे नहीं हो रहा है, हम अपने मम्मी पापा को पूछेंगे, हम अपने भाई बहन को पूछेंगे, हम लोग अपने पास्टर साहब को पूछेंगे, हमसे जो बड़े उनको पूछेंगे। लेकिन क्या हम लोग कभी खुदा को पूछने का कोशिश किए? नहीं। और क्या लिखता है? उसी को स्मरण करके सब काम करना। किसको स्मरण करना? यहोवा को, यीशु मसीह को। दुआ करके सब काम करो, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हो सकता है आप जाने वाला रूट सही है, लेकिन बहुत सारे अड़चने आपके जीवन में दखल दे रहे होंगे, सक्सेस होने नहीं दे रहा हो। मैं प्रभु की ओर से कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में जितना सक्सेस आना है, प्रभु को स्मरण करके हर काम करो, ऑटोमेटिक सक्सेस आ जाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है कि वो धर्मियों को ढलने नहीं देगा। धर्मी कभी ढलेगा नहीं। कौन है धर्मी? जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानता है, उस पर विश्वास करता है, वो प्रभु की दृष्टि में धर्मी है। उस पर विश्वास करने के कारण हम सब लोग धर्मी हैं, क्योंकि हम लोग प्रभु पे विश्वास किए, यकीन किए। इसलिए बाइबल बताती है उस पर भरोसा रखो संपूर्ण मन से, आधा अधूरा मन से नहीं, पूर्ण मन से। मैं कुछ भी करूं, मेरा प्रभु मेरे को सहायता करेगा। आइंदा याद रखिए, कुछ भी करने के पहले उसको स्मरण कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बीच में कितने भी अड़चने, कितना भी रुकावट, कितना भी समस्या है, वो आपको असफल होने नहीं देगा। अपने आंखों को बंद कीजिए, हम लोग प्रार्थना करते हैं। खुदावंत यीशु, आज का ये वचन जो आपके बच्चे सुने हैं, उनके जीवन में काम कर, उनको अपनी समझ का सहारा लेने ना दे, लेकिन तुझ पे यकीन करके, तुझको स्मरण करके काम करना सिखा पिता। सब बातों में आप महिमा पाना, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे।